हेलो बच्चों, मैं हूँ दिव्यराज और आज हम पढ़ने वाले क्लास 7 की चैप्टर 1 इंटीजर्स। ठीक है। तो क्लास 6 में भी हम लोग पहले से पढ़े हैं इंटीजर्स, फिर भी हम क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हालांकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें कुछ एडवांस चीज़ें जैसे कि क्लास 6 का हालांकि बुक अभी चेंज हो गया है। ठीक है, उसमें अभी इंटीजर नहीं है। फिर भी पहले को बुक में इंटीजर इंटीजर होता था। ठीक है। तो ये जो क्लास 7 का अभी जो बुक है, ठीक है, उसमें चैप्टर 1 हमारा है इंटीजर्स। ठीक है। उसमें हम नया क्या सीखने वाले हैं। जैसे पहले चैप्टर में हमारा क्या था, चैप्टर क्लास 6 में हम क्या पढ़े थे, इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े थे। इस चैप्टर में हम इंटीजर्स का और थोड़ा एडवांस जाएंगे। उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ने वाले हैं और कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वो पहले से प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी और एक बार हम जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रॉपर्टी फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बिना कोई देरी के चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चैप्टर 1 है हमारे इंटीजर। ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो इंटीजर सबका शायद क्लियर है, क्लास 6 में पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो देखते हैं इंटीजर्स में इस बार इंटीजर्स में हमारा क्या क्या है। ठीक है। तो इंटीजर्स में हमारा अभी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं। इंटीजर्स पता है, इंटीजर्स एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जो जिसमें हमारा नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, और उसमें हमारा इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स को बोलते हैं। इंटीजर्स को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, याद रखो। ठीक है, इंटीजर्स को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, आई आई मीन्स इंटीजर्स। ठीक है। हम नंबर्स का बहुत कुछ टाइप पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्लास में हम पढ़े हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। किस किस को याद याद है, कमेंट कमेंट में बताओ। ठीक है। इंटीजर्स सॉरी नंबर का हम टाइप पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़े हैं क्या, नेचुरल नंबर, जिसको जो स्टार्ट होता है किससे, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ें क्या, होल नंबर पढ़ें जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन पढ़े हम, वो भी नंबर नंबर के टाइप में ही जाता है। ठीक है। हम 1 को भी फ्रैक्शन बोलते हैं, और अपन 1/2 को भी हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोल के बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हमारा आता है इंटीजर्स। ठीक है। वैसे ही जैसे तुम अपर क्लास जाओगे, ठीक है, एक एक नंबर का टाइप पढ़ते जाओगे। ठीक है। जैसे 7 क्लास में अब तुम क्या पढ़ रहे हो, इंटीजर्स पढ़ रहे हो। ठीक है। 8 क्लास में जाते जाते तुम 8 क्लास में क्या पढ़ोगे, रेशनल नंबर पढ़ोगे। ठीक है। 9 क्लास में वैसे ही एक नंबर का टाइप पढ़ते जाओगे। तो इसमें हम फर्स्ट देखने वाले हैं प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी का हम नेचुरल नंबर भी हम बहुत कुछ प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 6 क्लास में। ठीक है। फिर भी हम इंटीजर का भी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले से पढ़े हो, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से प्लस करने से वही नंबर आता है। ठीक है। ये उसका टाइप होता है। ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से प्लस करने से क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। वैसे यहाँ पर इंटीजर में क्या होगा, किसी भी इंटीजर्स को किसी भी इंटीजर से प्लस करने से क्या आता है, वो इंटीजर ही आता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। ये एडिशन होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का। ठीक है। किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से एडिशन करते हो तो क्या आता है, रिजल्ट हमारा इंटीजर ही आता है। ठीक है। क्लियर है। मान लो एक इंटीजर है। ठीक है। मान लो एक इंटीजर है। ठीक है। मान लो एक इंटीजर -3 है। ठीक है। एग्जाम के लिए ले लेते हैं। ठीक है। और बी एक इंटीजर क्या है, मान लो -2 है। ठीक है। दोनों इंटीजर हो गया। ठीक है। ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, अभी प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एडिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो -3, ठीक है, उसके बाद प्लस -2। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है। इसका आंसर होगा -2 और -3 प्लस -2। तो ये होगा माइनस, क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस होगा आंसर। राइट, माइनस होगा, -5। हमको क्या पता है, दोनों दो नंबर अगर सेम सिंबल है तो दोनों आपस में क्या होंगे, एडिशन होंगे। और जिसमें बड़ा नंबर है उसका सिंबल पहले लगेगा। ठीक है। 3 और 2 में बड़ा कौन सा है, 3 है। 3 के पहले कौन सा सिंबल लगा है, माइनस। तो आंसर हमारा क्या में आएगा, माइनस में आएगा। और दोनों दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, एडिशन होंगे। दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, एडिशन होंगे। ठीक है। क्लियर। ठीक है। तो हमारी ये लोग क्या कहता है, सॉरी ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर प्लस करने से क्या होता है, इंटीजर ही आता है। ठीक है। क्लियर। ठीक है। उसके बाद देखेंगे। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के एडिशन पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन भी वही होगा था। ठीक है। उसमें बस क्या होता था कि एडिशन होता था, उसके बाद अभी है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही है। ठीक है। किसी भी इंटीजर्स को, ठीक है, इंटीजर से किसी भी इंटीजर्स को किसी भी इंटीजर से
अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर किस में आएगा, वो इंटीजर्स में ही आएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी सेम है और एडिशन का भी सॉरी डिवीजन का भी सेम है। किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो इंटीजर ही आता है, किसी भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड भी करते हो तो इंटीजर ही आता है। ये हमको किस प्रॉपर्टी कहलाता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। किस प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ है। ठीक है, ये दिया है 7 - 2। ठीक है, आंसर क्या आया, -2 आया। 7 भी एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है और -2 भी एक इंटीजर है। तो रिजल्ट हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो वैसे ही तुम करोगे ये वाला पार्ट। ठीक है, -17। ठीक है, माइनस ऑफ -21। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ये 17 + 21 आएगा। ठीक है, तो आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये 8 आ गया। ठीक है, और ये आएगा 3। ठीक है, ये आएगा 38। 38 भी क्या है, एक इंटीजर। तो ये ऑप्शन नीचे भी लिखोगे। ठीक है, ये ये तुम लोग अपने नोट जो बुक दिया है, ठीक है, अगर किसी के पास बुक है तो बुक में करोगे, नहीं तो नोट में ये पूरा करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जिसके पास पीडीएफ नहीं है, नहीं तो डाउनलोड करोगे तो कर लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम आ रहे हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे ही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी था, ठीक है, किसी भी इंटीजर्स को किसी भी इंटीजर से अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। वैसे ही हम अब हम देखेंगे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, मान लो ए एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, वैसे बी भी एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, मैं एक ड्रॉ शीट ले देता हूँ, रुकिए। ठीक है, मान लो ए क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और बी भी एक क्या है, इंटीजर है। ठीक है, दो इंटीजर है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, आंसर सेम आएगा बोल रही है। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। ठीक है, इसका हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी तो तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया नहीं है। ठीक है, मैं आगे चल के सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब के लिए, अभी के लिए हम क्या करते हैं, 6 क्लास में पढ़ाया गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसको हम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर बोला। ठीक है, तो मान लो कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं, -7 ले लेते हैं। ये माइनस में लिखे हैं हम, तो दूसरा वाला हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे 3। कोई भी सिंबल नहीं है, फिर भी मैं ब्रैकेट देता हूँ क्योंकि हम लोग को सॉल्व करने के लिए ईजी होगा। ठीक है, ताकि ये ए है -7, बी है क्या है, +3। ठीक है, मान लो कुछ, मैं खाली प्लस लिख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तुम लोग को समझ में आया बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है हमारा ए है, ये हमारा बी है, सॉरी, ये हमारा बी है। ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए सॉरी। ठीक है, ये थोड़ा मेरे गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, अगर हम एडिशन करेंगे तो। ठीक है, तो ये आएगा हमारा -7 आ जाएगा। ब्रैकेट पहले खोलेंगे कि नहीं, तो ये आएगा 3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा -7 + 3। ये आंसर में हम क्या लिखेंगे, माइनस, बड़े के पहले कौन सा सिंबल है, माइनस सिंबल है, दोनों अलग अलग सिंबल है, तो क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, उसको हम उल्टा करेंगे। अभी हम a + b किए थे, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, b + a करेंगे। क्या करेंगे, b + a करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, b + a करेंगे। ठीक है, b हमने लिया था 3। ठीक है, प्लस a हमने लिया था -7। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3 - 7। ठीक है, आंसर आएगा कि नहीं, प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, और ये 3 - 7 बढ़ेगा, आगे कौन सा सिंबल लगा है, -7 बड़ा है कि नहीं, 7 के पहले कौन सा सिंबल लगा है, माइनस। तो आंसर, सॉरी, हमारा सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, और दोनों अलग अलग सिंबल है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है, नहीं, आगे नहीं, तो 7 - 3 क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, ये b- आया, क्या आया, 4 आया। ठीक है, -4 आया आंसर। ठीक है, और जब हम a + b किए थे, ठीक है, इसका आंसर भी हमारा क्या आया था, -4 आया था। तो दोनों का आंसर सेम आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, a + b, ठीक है, इक्वल टू b + a, क्योंकि दोनों का आंसर हालांकि सेम आया ना, इसका आंसर भी हमारा -4 आया, इसका आंसर भी हमारा -4 आया। जहाँ पर a हमारा क्या था, a हमारा था -7 था। ठीक है, और b हमारा था क्या था, 3 था। ठीक है, तो इसको सॉल्व जैसे किए हम लोग, ठीक है, इसका आंसर क्या आया हमारा, a + b आया -4, b + a भी आया -4। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आया।
तो ये हमारा कौन सा लॉ था हमारा? कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी था। ए दो इंटीजर्स, मान लो ए एक इंटीजर बी एक इंटीजर है, दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, दोनों का आंसर हमारा क्या है? इंटीजर आता है। उसको उसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं ए प्लस बी के, उसको अगर इंटरचेंज करके बी प्लस ए भी अगर करते हैं तो उसका आंसर भी हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो ये तुम, ठीक है, मैं एक कर दिया हूँ कौन सा वाला? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला। तुम अभी क्या करोगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन किया हूँ मैं अभी, तुम लोग एक काम क्या करोगे? उसका सब्स्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, और सब्स्ट्रैक्शन करके कहोगे कि उसका, ठीक है, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आया कि नहीं आया? ठीक है, कमेंट में मेरे को बताओगे। क्लियर? ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखो, वो जैसे कि तुम ऐसे ही किए। ठीक है, पहले मैं एडिशन कर देता हूँ, सब्स्ट्रैक्शन तुम खुद करोगे। ठीक है, देखो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? मान लो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक इंटीजर है। ठीक है, इसको पहले प्लस करेंगे। ठीक है, मैं पहले लॉ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बी प्लस सी पहले प्लस होगा, यहाँ पर ए प्लस बी पहले प्लस होगा, तो दोनों का आंसर क्या बोला है? दोनों का आंसर सेम आएगा बोला है। ठीक है, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा बोला है? सेम आएगा बोला है। ठीक है, तो देखेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे। ठीक है, मान लो ए होता है हमारा 3, ठीक है, बी होता है हमारा 1 और सी होता है हमारा -5। ठीक है, ए को बी को भी मैं -1 लेता हूँ। ठीक है, मैं बी को भी क्या लेता हूँ? -1 लेता हूँ। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए हमारा है 3, ठीक है, उसके बाद बी प्लस सी है -1 है, ठीक है, प्लस सी है -5 है, आगे नहीं, इसको भी ब्रैकेट रखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 3 प्लस, ठीक है, -4 -5। ठीक है, तो ये जगह -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस हो जाएगा क्या? माइनस का आंसर आएगा 5। ठीक है, ये आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, ये आएगा 3। ठीक है, और ये आएगा आंसर माइनस में आएगा दोनों का, क्योंकि सिंबल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, दोनों सेम सिंबल होता, आंसर प्लस होगा। ठीक है, तो ये 6 6 -3 आएगा हमारा किसमें? 6 में 3 क्या आएगा? -3, क्योंकि अलग अलग सिंबल है। क्लियर है? ठीक है, इसको हम फिर से करेंगे, लेकिन अभी ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, पहले बी प्लस सी के थे, अभी ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ए हमारा है 3 है, ठीक है, बी हमारा है -1 है, क्लियर, तो और सी हमारा है -5 है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 3। ठीक है, ये आएगा -1, पहले इसको सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रैकेट रखेंगे, फिर प्लस प्लस और -5 हो जाएगा ना, ये ब्रैकेट है, सॉरी, हाँ, एक मिनट बच्चों। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ये 3 -1 आ जाएगा किस में? 3 -1 आएगा किस में? 3 बड़ा है, ठीक है, बड़े के पहले प्लस लगा है। ठीक है, अलग अलग सिंबल है, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ये 2 -5। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 2 -5 का क्या आ जाएगा? बड़े के पहले कौन सा लगा है? माइनस सिंबल लगा है, हाँ कि नहीं, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, उसका भी आंसर 3 आया था। ठीक है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको अभी मालूम पड़ गया है। ठीक है, दोनों का आंसर हमारा सेम आया। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हमारा आया, ठीक है, -3 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, और ये भी आया हमारा -3 आया, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, होल ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू होल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आता है? हमारा सेम आता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या है? एक वैलिड है। ठीक है, एडिशन में ये वार करता है। ठीक है, तो तुम लोग का काम क्या है अभी?
मैं एडिशन का भी कर दिया हूँ, ठीक है। तुम लोग को वैसे ही जैसे यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा है, तो हर किसी में तुम लोग को क्या करना है, एक माइनस का सिंबल लगाना है, ठीक है। माइनस का सॉरी सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज करना है और इसको सॉल्व करके देखना है कि इस बार तो एडिशन में तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो सब्ट्रैक्शन में ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं, ठीक है। आंसर तुम्हारे इंटीजर में आता है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है? ये करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर हो गया बोल के, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से क्या करूँगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं एडिशन का किया था, नेक्स्ट क्लास में उसका सब्ट्रैक्शन का करूँगा, ठीक है। क्लियर? ओके। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एडिटेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटेटिव आइडेंटिटी बहुत ईजी है बच्चे, ठीक है। एडिटेटिव आइडेंटिटी मतलब याद रखो जीरो, जीरो को बोलते हैं एडिटेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटेटिव मतलब क्या होता है, प्लस होता है। एडिशन मतलब क्या होता है, प्लस होता है, उसी से आया है हमारा एडिटेटिव आया है, ठीक है। तो एडिटेटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो होता है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी लिखा होता तो ये वन आता, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसका मतलब ये है, कौन सा एक नंबर है जिसको किसी भी नंबर से प्लस करो माइनस करो जो भी करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसको एडिशन, इधर एडिटेटिव दिया है ना, एक ऐसा ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसको किसी भी नंबर से प्लस करने से आंसर तुम्हारा सेम ही आता है। तो आंसर ऑब्वियसली क्या है, जीरो है। जीरो को किसी भी चीज़ से प्लस करोगे तो आंसर वही आएगा। माइनस वन को जीरो से प्लस करोगे तो माइनस वन आएगा, जीरो को माइनस वन से प्लस करोगे करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जीरो हमारा है क्या है, एडिटेटिव आइडेंटिटी है, याद रखोगे, ठीक है। जीरो को क्या बोला जाता है, एडिटेटिव आइडेंटिटी बोल के बोला जाता है। होल नंबर का भी एडिटेटिव आइडेंटिटी जीरो है, ठीक है। नेचुरल नंबर का भी एडिटेटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। और इंटीजर्स का भी एडिटेटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो ही है। क्लियर है? ओके, ठीक है। आज हम क्या एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, ठीक है। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच सम इज -7, ठीक है। एक ऐसा पेयर लिखना है जिसका सम करने से हमको -7 मिलेगा। जिसका सम करने से क्या मिलेगा हमको, -7 मिलेगा, ठीक है। इसको करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो आंसर हमारा माइनस क्या करने से आंसर हमारा प्लस प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, -7 आएगा, ठीक है। ये करेंगे अब। तो देखो ऑब्वियसली बात है, हमारा बड़ा क्या लगेगा, -5 है, ठीक है। -5 5 और ये होगा -2, ठीक है। ये दोनों नंबर को प्लस करने से क्या आएगा हमारा, -7 आएगा। ये है वन का आंसर, ठीक है। वन नंबर का आंसर ये है, वन का आई शायद, ठीक है, आई है शायद, ठीक है। उसको सेकंड नंबर देखेंगे। अभी एक ऐसा पेयर लिखो जिसका डिफरेंस क्या है, -10 है, ठीक है। तो इसका भी लिखेंगे। देखो मान लो -20 लिख दिया, ठीक है। बड़ा लिखना है ना हमको, तब तो जाकर आंसर हमारा -10 आएगा बोला है। तो ऑब्वियसली बात क्या है, जो बड़ा नंबर होगा इसका सिंबल क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तब जाके हमारा डिफरेंस क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। और माइनस ये आएगा हमारा -10, ठीक है। आंसर आएगा हमारा -10, ठीक है। तो ये आएगा हमारा -20, ठीक है। आंसर आएगा ये माइनस माइनस प्लस आएगा +10, ठीक है। दोनों अलग अलग सिंबल है तो आंसर क्या, दोनों आपस में क्या होगा, माइनस होंगे। बड़े के पहले कौन सा सिंबल लगा, माइनस लगा है, तो आंसर आएगा -10, ठीक है। ये आएगा आंसर, ठीक है। क्लियर? ओके। उसके बाद दिया है ऐसा एक लिखो जिसका सम आएगा 0। ये जो सिंपल सा बात है, -7 लिखो नहीं तो -5 जो भी लिखो, उससे क्या कर दो, +7 को क्या कर दो तो आंसर आएगा 0। -7 + 7 नहीं तो -5 + 5 नहीं तो +5 - 7, सॉरी +5 - 5। पहले प्लस लिखो उसके बाद -2, सेम ही नंबर लिखना है तुमको, लेकिन पहले प्लस में लिखना है उसके बाद माइनस, नहीं तो पहले माइनस में लिखना है उसके बाद तुमको क्या करना है, प्लस में लिखना है। अल्टरनेटिव करके लिखोगे, दोनों को सेम सिंबल नहीं रखोगे, बस वो उसी चीज़ का ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है। 1 नंबर क्या कर दिया हूँ मैं, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये कर दिया हूँ, ठीक है। 2 नंबर भी सेम दिया है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर लिखना है जिसका डिफरेंस क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। इसका भी खुद करोगे, ठीक है। 2 नंबर ABC तुम लोग को होमवर्क है, तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखो 3 नंबर, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40, ये रेगुलर स्कोर है, ठीक है। इन 3 सक्सेसिव राउंड मतलब रेगुलर राउंड, ठीक है। विच टीम स्कोर मोर, किसका टीम का ज़्यादा स्कोर हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है -40 10 0, इन तीनों को क्या करोगे, प्लस करोगे,
तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, ठीक है। -40 और 10, ठीक है। माइनस क्या आएगा, -30 आएगा, ठीक है। ए का स्क्वायर हो गया -30, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, तुम लोग करोगे खुद, ठीक है। और बी का स्क्वायर हो गया, इसको मिलाओगे 10 प्लस -40, ठीक है। इसका आंसर भी तुम्हारा आएगा -30 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। फिर भी करके देखोगे मेरा गलत है कि सही है, ठीक है, ठीक है। 4 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू, ठीक है। इसको करना है, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाया था उसको करना है। देखो -8 प्लस माइनस सॉरी -5 प्लस -8 दिया है, ये होगा -8 प्लस -5 होगा आंसर, ठीक है। और ये -53 को कितना प्लस करने से वही सेम नंबर आएगा, ये अभी बोला था, एडिटिव, ठीक है। और ये 17 प्लस डैश 0 आएगा, 17 प्लस -17 दोनों को ये करने से 0 आएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा तो, ठीक है। और ये आएगा 13 प्लस होल ऑफ -12, ठीक है। प्लस कितना करने से ये आएगा तुम्हारा -7, ठीक है। ये होगा, ठीक है। और बी नंबर आएगा -4 प्लस 15 प्लस, ये तो इजी है, ये बताओ कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताओ। ये आएगा -3, ठीक है। तो अब हम क्या कर चुके हैं, ये वाला, सॉरी ये वाला एक्सरसाइज कौन था, 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीजर्स के क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के बाद मैं तुम्हारा पूरा सॉल्व करके दूंगा ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। सबका मैं ओवरव्यू बताऊंगा, क्योंकि सब कर देने से तुम लोग क्या हो जाएगा, आलसी हो जाओगे, ठीक है। तुम लोग भी कुछ ट्राई करो, जो नहीं होता मेरे को क्या कमेंट सेक्शन पूछो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक वीडियो में मैं डाउट क्लास का जितने भी डाउट होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्या क्या डाउट है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसको जिसको वीडियो पसंद आया, ठीक है, जिसको वीडियोस पसंद आया लाइक करके सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, ठीक है। जिसको मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आया एक्चुअली, बाय बाय बच्चों, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।